देखो, when you heat 2.76 gram of Ag2CO3, Ag is a solid, CO2 is a gas, O2 is gas. So CO2 और O2 तो सिस्टम से बाहर चला जाएगा, ये तो सिस्टम में बचेगा ही नहीं. बचा क्या रेसिड्यू में? ये. So you just need to use mole method on this. कितने मोल्स इसके बचे, कितना वेट इसका बचा? Weight of Ag2CO3 upon molar weight coefficient. Weight of Ag अपॉन मोलार वेट 108 होता है सिल्वर का, अपॉन कोफिशिएंट. ये तुम्हें दे रखा है, मोलार वेट Ag2CO3 का निकाल लेना और ये कैलकुलेट कर लेना. दिस इज द रेसिड्यू. रेसिड्यू मींस रिमेनिंग सॉलिड और लिक्विड. गैसेस वेपराइज हो जाएंगे. कर पाओगे क्या इसके आगे? यस सर. नेक्स्ट B2 सेक्शन सी का तो कोई नहीं है. C3 है अर्चिता का. C3, a sample of KClO3 on decomposition yields this many ml O2 at NTP. Calculate weight of oxygen product, weight of KClO3 originally taken, weight of KCl produced. C3, based on mole concept, mole method, stoichiometry. This is the reaction. KClO3 on heating gave KCl plus O2. अब हमें बैलेंस कर दो रिएक्शन को. 2, 2, 3. Weight of KClO3 produced by molar weight. इसका molar weight होगा 39, 35, 48, 122.5 by coefficient. Moles weight by molar weight by coefficient. Second, weight of KCl upon molar weight of KCl 39, 35.5. So 74.5 upon coefficient. अब मोल्स ऑफ O2, O2 के मोल्स के लिए हमें वॉल्यूम दिया है 448 ml एनटीपी पर. तो 448 by 22,400 अपॉन कोफिशिएंट. इसको क्या वेट बाय मोलार वेट और लास्ट वाले को क्या वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम. अर्चिता इतना समझ में आता है क्या? C3 यस सर. अब हो जाएगा क्या इसके बाद? You have to solve for this weight and this weight. कर लोगे? इन दोनों को Yes, इक्वेट sir. करना, इन दोनों को इक्वेट करना. मोल मेथड. The number of moles of each reactant reacted and product produced divided by their respective stoichiometric coefficient are equal. चलो सेक्शन सी. संयोजा E3 कैसे लिखा है तुमने? सेक्शन सी तक था, कुछ गलत टाइप का हो गया क्या संयोजा? यस सर, C3 टाइप करना था. ठीक है. C3 काफी बच्चों का डाउट था तो बता दिया है बोर्ड पर. बैलेंसिंग इज मस्ट फॉर मोल मेथड. जब भी हम मोल मेथड यूज करेंगे स्टोइचोमेट्रिक का, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. नेक्स्ट C3 के बाद है B1 एंड B2. B1 in a gaseous mixture 2 mole, 1 mole, 2 mole, determine mole percentage. क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है B1? क्यों बताओ मैं अथर्वे. हाँ सर, क्यों डाउट है B1? सर वो समझा नहीं क्वेश्चन. सर वो समझा नहीं क्वेश्चन, सॉल्व क्या मोल करूं? परसेंटेज लिखा है क्या हमने क्लास में? यस फॉर्मूला सर. क्या फॉर्मूला है, पढ़ के बता. बोल जल्दी बोल. सर वो एम एवरेज ना. यार एम एवरेज क्यों पड़ेगा? मैं बोलूं मोल परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ता तो एम एवरेज क्यों पड़ेगा? परसेंटेज बाय मोल, मोल परसेंटेज लिखा है क्या हमने लेक्चर नोट्स में कहीं पे? मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट सर परसेंटेज. N1 upon N total into 100. बस आंसर N1 2 मोल, N टोटल ऐड कर देना तीनों को. ठीक है. यस सर.
B1 के बाद है B2। कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। क्या हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है? यस सर। चलो, यस सर। वन आयरन एटम हमें B2 में दे रखा है परसेंटेज ऑफ आयरन 4.6%, percentage of iron, weight of iron atom 56 upon weight of one molecule into 100. So weight percentage of iron, weight of iron one atom per molecule, so एक एटम का वेट होता है 56 upon molar weight into 100. m के लिए सॉल्व करना है, माइनस हो जाएगा माइनस, प्लीज रिस्पॉन्ड। B3 25% हाइड्रोजन 75% कार्बन, इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ नितिन मुझे बताओ B3 में टेबल बनाया था, इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमिनेशन, कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज नहीं आया उससे, क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या होगा? परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय 100 100 मॉलिक्यूलर empirical एटॉमिक formula नंबर। mass परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये आ गया हमारे पास 6.25, ये आ गया 25, देन डिवाइड देम बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम, तो ये आ गया 1, ये आ गया 4, C1H4 एम्पिरिकल फॉर्मूला। आया समझ में? यस सर, उसको CH4 भी लिख सकते हैं। CH4 ही तो लिखना है, C1H4 CH4 वही तो आंसर है। चलो इसके बाद था A2 a gaseous mixture H2NO2 contain 66% mass percentage of N2O. What is the average molecular mass of the mixture? Okay, what is the formula for average molecular mass? ये डाउट है A2 नितिन का और मानस का। मानस बागुल, क्या फॉर्मूला है? टोटल वेट बाय टोटल मोल। गुड, टोटल वेट बाय टोटल मोल्स। परसेंटेज दे रखा है 66, क्या हम एज्यूम कर लें टोटल 100 ग्राम है? यस सर। 66% N2O, तो बचा कितना? 34% H2। So in case of A2 total weight हो गया 100 ग्राम अपॉन टोटल मोल 66 ग्राम एंड 34 ग्राम। 66 ग्राम हमने एज्यूम किया है N2O, N2O का मोल्स कितने हो गए? 66 बाय 28 प्लस 16 44, कितने मोल्स हो गए N2O के? प्लस 34% है हमारे पास H2 का, 34/2 फाइनल आंसर। टोटल वेट 100 एज्यूम कर लिया, टोटल मोल्स आ गए हमारे पास, वेट बाय मोलार वेट। क्लियर है? यस सर। कंप्लीट पार्ट 1। यस सर। ठीक है, पार्ट 2 doubts. You can type doubts of part 2. Okay, C5 from Pramukh. C5 when 100 gram of, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अब तक? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो वैसे तो मैं बता देता हूं, बट ये थोड़ा सा उस पर बेस था।
क्या हमें ये पता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? मास इज ऑलवेज कंजर्व, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जितना मास रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया उतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो C5 100 ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 100 gram. If 100 gram of reactant 100 reacted gram. 100 gram, 100. right? Answer is 100 Yes, for sir. C5. C5 के बाद है A1. Under the same condition, two gases have the same number of molecules. They must have a volume, be noble gas, have equal volumes. Answer is B. Number of molecules same है तो number of जो उनका volume होगा वो equal होगा। Number of moles का definition है हमारे पास number of molecules upon Avogadro's number volume upon 22.4। ये सेम है, ये कांस्टेंट तो वॉल्यूम सेम होगा। आया समझ में? A1 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Yes, sir. इसके बाद है B4। ये जो क्वेश्चन किया था ना हमने आयरन वाला 4.6%। B4 में क्या करना है? यहाँ पे लेना है 69.98%, 21 कार्बन एटम्स। यहाँ पे एक आयरन एटम था वहां पे आएगा 21, सो सिर्फ यहाँ पे कर देना 21 कार्बन एटम का वेट होगा 21 into 12, वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट इन 100 इक्वल टू 69.98 हो जाएगा। B4 अभी नितिन Sir. अथर्व Yes, sir. अभी वो लॉगिन किसी का भी नहीं हो रहा है ना? No, sir. No, sir. No, sir. sir. No, sir. नेक्स्ट फिर है B4 हुआ। B4 के बाद है C6 12 ग्राम अल्कली अर्थ मेटल। ये मुझे क्यों याद है, क्लास में किया है हमने? नहीं किया है क्या? बोर्ड पे बताता हूं मैं। C6 12 ग्राम अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब जिनकी वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम ये कुछ रहे होंगे। 14.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइड, इनकी वैलेंसी है 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, नाइट्राइड बनेगा वैलेंसी 3 2, इस पे +2 चार्ज, इस पे -3 चार्ज, सो 3 into +2 +6, 2 into -3 -6 चार्ज बैलेंस हो गया। चलो रिएक्शन को बैलेंस कर दो। 6 2 2 3 ऐसे भी बैलेंस हो गया। ओके 12 ग्राम can produce 14.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइड। यदि 14.8 ग्राम ये है, 12 ग्राम है, can we say that this will be 2.8 ग्राम mass conservation? weight of this plus weight of this should be weight of product, तो इसका 2.8 ग्राम रिएक्ट करेगा। इसका मोलार वेट निकालना है। number of moles of metal M by 3, number of moles of nitrogen by 1, इसके moles weight by molar weight upon coefficient, weight 2.8 by molar weight 28 by coefficient 1। n के लिए सॉल्व कर लेना, कर लोगे आगे? Yes, आ sir. जाएगा सॉल्व करोगे तो। C6 के बाद है C1 mole method, how many moles of potassium chlorate need to be heated to produce this many liter of oxygen? O2 का वॉल्यूम दिया है, O2 के मोल्स निकालना। so moles of KClO3 upon 1, moles of O2 upon 1.5,
तुम फ्रैक्शनल में भी कोफिशिएंट ले सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल रिलेशन तो सेम ही होगा। सो मोल्स ऑफ KClO3 इन C1 by 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 by 1.5, और मोल्स ऑफ O2 आ रहे हैं 0.5 मोल्स। इसका आंसर यदि मैं डायरेक्ट भी बता दूं 0.5 1/2 अपॉन 3/2 1/3 आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है नितिन? Yes, sir. नेक्स्ट C1 के बाद है C5 हो गया, C4। How many liters of CO2 at STP will be formed when 0.01 mole of H2SO4 reacts with excess of Na2CO3? CO2 बताना है कितना बन रहा है, 0.01 मोल। मोल मेथड, रिएक्शन बैलेंस है क्या, पहले तो ये चेक कर लो। दो हाइड्रोजन, यस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। So in C4 moles of H2SO4 by 1 equal to moles of H2O by 1. So moles of CO2 by 1, CO2 के कितने मोल्स आ गए हमारे पास 0.01 जो H2SO4 के हैं क्योंकि कोफिशिएंट 1:1 है। So 0.01 मोल का वॉल्यूम बता सकते हो क्या नितिन? एक बार हमें मोल्स पता लग गए 0.01, so volume by 22.4 at STP for gas, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2.24 लीटर, 0.224 लीटर है। कोई ऑप्शन 0.224 लीटर वाला? C option. C option, which is right answer. Is there anything pending in this exercise? क्या कुछ और पेंडिंग है किसी का भी? सेजल, संस्कार, साक्षी, पूरव, इज दैट ओके? पूरव किया है तुमने सॉल्व? पूरव Yes, sir. किया है तुमने सॉल्व? ठीक है। Fractal level method, second method for stoichiometry.
चलो पहले समझ लेना फिर कॉपी करना। A plus 2B giving 3C plus D. C can further react to give F and G. G can give H and I. So हमें A से B, B से C, C से D कुछ ऐसे reactions हो रहा है, sequential reactions. One product of the first reaction is involving in the reactant of the second reaction, then product of the second involved in the reactant of the third. Minimum 2 steps होंगे तो हम इसे यूज करेंगे, फिर 3, 4, 5, 100 कितने भी steps के लिए यूज कर सकते हैं, yeah? And it is just an extension of mole method. Nothing is special in this method. Mole method का ही extension है. चलो देखते हैं कैसे. I have to relate moles of the final product and the moles of initial reactant है. चलो mole method लगा देते हैं हम यहाँ पर. Moles of C by coefficient, moles of A by coefficient. Can we say that moles of C equal to moles of A into 3 by 1? 3 का multiply कर दें. क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? Is that okay? प्रणव, प्रमुख, ओम. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम सेकंड पर. अच्छा क्वेश्चन ये आता है मैंने सी को ही क्यों लिखा, डी और बी को क्यों नहीं लिखा? पहला तो मुझे एक से रिलेट करना है, बी से रिलेट करना हो तो बी ले लेता. सेकंड में वो प्रोडक्ट लूंगा जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, मैं डी को रिलेट भी करूंगा. डी इज नॉट यूज्ड इन द नेक्स्ट रिएक्शन, सो हाउ वुड आई रिलेट दिस सी विद द अनदर प्रोडक्ट? सो यहां पर मुझे उसको रिलेट करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में यूज जी आ रहा है तो जी और इसको रिलेट करना है फिर हमें. और फिर एच के लिए पूछा है तो एच को रिलेट कर दो, और आई के लिए पूछा था तो आई को रिलेट कर देते हैं. चलो इन दोनों पे मोल मेथड लगा दो. मोल्स ऑफ सी बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ जी बाय कोफिशिएंट. कैन वी राइट मोल्स ऑफ सी एज मोल्स ऑफ जी इनटू 2 by 2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया. इस Sir, one ion. मोल्स, एक मिनट में थोड़ा सा गलत कर दिया. काम मतलब सही क्या है जो भी क्या है, मैं इसको सी की जगह ले लेता हूं जी, इसको ले लेता हूं सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी. सो मोल्स ऑफ जी बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी बाय कोफिशिएंट, 2 को मल्टीप्लाई करो, मोल्स ऑफ जी विल बी मोल्स ऑफ सी 2 by 2. अब इस पूरे सी के मोल्स को रिप्लेस कर दो यहां से. ये जो सी के मोल्स हमने निकाले थे इसको यहाँ पे रिप्लेस कर. Moles of G will be moles of A. Here, please mute yourself. मकन एक पेन चाहिए यार, कब तक पेन दिल कारपेंटर चले वापस दिल ना मिले. Moles of C को रिप्लेस किया, moles of A into 3 by 1 और ये 2 by 2 as it is. So अब G और A को रिलेट कर दिया हमने. अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पर. इसमें मोल मेथड हम यूज करते हैं. इसमें मोल मेथड यूज करेंगे. मोल्स ऑफ H बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ G बाय कोफिशिएंट 3, H by 7, मोल्स ऑफ G by 3. 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. मोल्स ऑफ H, मोल्स ऑफ G 7 by 3 और मोल्स ऑफ G को रिप्लेस कर दो यहां से. सो मोल्स ऑफ A into 3 by 1 into 2 by 2 into 7 by 3. So ये आ गया moles of H. तुम यदि ऑब्जर्व करोगे जो moles of H आया है वो हुआ क्या है? Moles of the final product equal to moles of initial reactant into coefficient of product by reactant 3 by 1, coefficient of product by reactant 2 by 2, coefficient of product by reactant 7 by 3. 2 स्टेप है तो यहाँ तक, 3 है तो यहाँ तक, 10 है तो 10 मल्टीप्लाई, ऐसे तीनों सारे 10 रिएक्शंस के मल्टीप्लाई कर देंगे. कौन सा कोफिशिएंट यूज करना है? जो प्रोडक्ट हमें नेक्स्ट रिएक्शन में यूटिलाइज होगा. एफ का नहीं यूज किया है, ई का यूज नहीं किया है, तो जिसका भी नेक्स्ट रिएक्शन यूटिलाइजेशन है उसको यूज करेंगे. समझ में आया इतना? ये
Yes, sir. मेथड डेरिवेशन वो उतना मैटर नहीं करता, वो सिंपल है, वो डेरिवेशन मोल मेथड 3 बार लगाया है। ये ज्यादा मैटर करता है कि हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में हम नहीं करेंगे ना, हमें फाइनल रिजल्ट ही यूज करना होगा, बट पता होना चाहिए। चलो एक मिनट, सर का मैसेज आया है कि वो हो गया है, शायद सर ने कर भी दिया है, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आईडी पासवर्ड बोथ आर सेम, लॉगिन तो अभी भी नहीं हो रहा है। सर पासवर्ड रेजोनेंस है। सर ने ऐसा लिखा है क्या? नहीं, मैंने ट्राई किया था। आर यू श्योर? यस सर। तुम्हें रेजोनेंस से पासवर्ड पासवर्ड रेजोनेंस है। और तुम्हें टेस्ट जो देना होगा जिसे ये टेस्ट अपडेट हो जाएंगे ना तुम्हारे इस टाइप से। सर रेजोनेंस का आर कैपिटल है क्या? नहीं, स्मॉल है ये। चलो वो जैसे वो टेस्ट है ना, इसमें जब भी तुम्हारा होगा इवनिंग में वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें उस पर क्लिक करना है, डेट देख लेना, टेस्ट का नेम देख लेना, ठीक है। चलो हो गया वैसे वो एक बार का। सर रेजोनेंस पासवर्ड डाल के भी नहीं होता है। किसका नहीं हो रहा है नितिन, तुम्हारा नहीं हो रहा है? नहीं सर। मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। तुम्हारा हो रहा है सेम, आईडी पासवर्ड दोनों सेम है, रोल नंबर, मतलब Okay, जनरली वही रहता है आईडी पासवर्ड। एक बार क्लास के बाद सब चेक कर लेना, या तो अपना रोल नंबर और ही पासवर्ड डालना है, रेजोनेंस डाल के देख लेना। उसके बाद भी नहीं होता है ना, तो मनीष सर को एक मैसेज करना, अपना नेम बेच रोल नंबर, सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो तुम्हें अपडेट कर देंगे ना। बट क्लास के जस्ट बाद कर लेना एक बार ट्राई, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नितिन तुम्हारा पासवर्ड है सेम, रोल नंबर ही, यस सर हो गया। ठीक है। क्लास के बाद देखना, अभी बोर्ड पे फोकस करो सभी। कॉपी कर लिया था ना सबने? यस सर। Yes, sir. देखो इसी केस में we can sometime define percentage efficiency। ये जो रिएक्शंस हैं they might not be completed up to 100%। हमने एज्यूम किया था 2 मोल्स A का 3 मोल्स B के प्रोड्यूस करेंगे एज पर कोफिशिएंट, but might be possible some part of reactant is consumed somewhere else। हो सकता है रिएक्शन साइड बाय साइड कुछ और चल रही हो, कुछ लॉस हो गया हो, सो एफिशिएंसी इज नॉट ऑलवेज 100% प्रैक्टिकली। So इस परसेंटेज एफिशिएंसी कुछ ऐसा टर्म दिया है, परसेंटेज यील्ड एक्चुअली कितना अमाउंट बना है, एक्चुअल यील्ड जो हम एक्चुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपॉन थ्योरेटिकल। सर ये फैक्टर लेवल मेथड के नीचे ही है ना, टॉपिक के नीचे? यस, फैक्टर लेवल के सर यील्ड मींस
into 100. परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना है, कितना थियोरेटिकली फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड था into 100. बनना चाहिए था उसके 7 मोल्स, बने हैं सिर्फ 5 मोल्स. So 5/7 into 100 is percentage yield. क्लियर? कैसे इसका यूज आएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं. A is Sir, yield giving, means sorry, yield means yield होना, बनना, मतलब इफिशिएंसी मान लो. परसेंटेज यील्ड अब वो टर्म यूज होता है, परसेंटेज इफिशिएंसी, परसेंटेज यील्ड. जनरली इंडस्ट्रियल उसमें ये टर्म काफी यूजफुल होता है. देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. हमने क्रूड ऑयल लिया, क्रूड ऑयल से हमें बनाना है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, XYZ गैसेस, LPG गैस, जो भी बनाना है हमें. अब उस क्रूड ऑयल में जो परसेंटेज यील्ड था वो था 80%, मतलब 20% वेस्टेज हो गया, उसके प्रोसेस में वेस्ट हो गया, कुछ साइड रिएक्शंस हो गया, कुछ बर्न हो गया, कुछ कहीं धुल गया, कहीं से रिस्टोर नहीं हो पाया. सो 20% उसमें वेस्ट हो गया, हमारे डिजायर्ड फॉर्म में नहीं आया. सो यील्ड इज ओनली 80%. समझ में आया? yes sir. परसेंटेज इफिशिएंसी, परसेंटेज यील्ड नहीं दे रखा है तो हम इसको 100% एज्यूम करेंगे, दिया है तो फिर यूज करेंगे. लेट्स इसका 30%, इसका 70%. क्लियर? कुछ ये क्वेश्चन है हमारे सामने. सो मोल्स यहाँ पे सी रखते हैं. मोल्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 2/1, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 4/3. सिर्फ 3 रिएक्शन होंगे तो 3 बार लिख देना, 2 है तो 2 बार लिखा. 30/100 जितना बनना चाहिए था उसका 30% बना. 70/100, किसी का 100 है तो 100/100 मतलब 1 का मल्टीप्लाई. सो जितने भी रिएक्शंस होंगे उनके परसेंटेज यील्ड का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा. इज दैट ओके? सर हम्म. सर ये नहीं इसमें सिर्फ इतना करना है, जो परसेंटेज इफिशिएंसी उसको मल्टीप्लाई कर दो. जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका 30% बना है, उसका 70% बना है, दैट्स इट. बाकी का वेस्ट हो गया. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिस इज फैक्टर लेवल मेथड नॉर्मल विद परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज का मल्टीप्लाई करना है. कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा. थर्ड मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC.
हो गया है कॉपी? एक्सप्लेन कर दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. देखो, principle of atomic conservation, it is based on the concept that atom cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. जितने atoms पोटेशियम के रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे, जितने एटम क्लोरीन के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे. So it cannot be created nor be destroyed. Balancing is not required. Even balanced reaction is given, then we don't need to use coefficient. इसमें ना रिक्वायर्ड होती है ना यूज करते हैं हम, कभी दे भी रखा है. पीओसी और पोटेशियम, इस एग्जांपल के लिए इसमें वेट इसका दिया है, इन दोनों का वेट निकालना है हमें. चलो मैं इस एग्जांपल को डिटेल में बताता हूं, फोकस करना बोर्ड पर. मोल्स ऑफ KClO4, whatever the moles of KClO4, 1 mole KClO4 contain 1 mole of potassium. जितने इसके मोल्स होंगे into 1 moles of potassium in the reactant side. मोल्स ऑफ KClO into 1, इसमें भी एक पोटेशियम है तो into 1 कर दिया. क्या O2 में कोई पोटेशियम दिख रहा है क्या हमें? ऑक्सीजन में O2 में पोटेशियम है क्या? तो into 0 कर दिया. टोटल मोल्स ऑफ पोटेशियम हियर इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ पोटेशियम हियर, दोनों को ऐड कर दिया. इसके मोल्स के लिए लिखो वेट बाय मोलर वेट 276 ग्राम अपॉन 138.5 into 1. इसका वेट KClO अपॉन मोलर वेट
मोलार वेट होगा KClO 30 74.5 74 प्लस 16 90.5 90. भैया सॉल्व करोगे वेट ऑफ KClO तुम्हारा आ जाएगा 2 into 90.5 which is 181 ग्राम, ये आ रहा है 2 एग्जैक्टली। सो 2 into 90.5 181 ग्राम। कॉपी मत करना, पहले समझ लेना, कैलकुलेशन उतना मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट इसमें ज्यादा है। POAC ऑन ऑक्सीजन, एक्चुअली यदि मैं क्लोरीन पे भी लगाऊंगा तो सेम इक्वेशन आएगी। तो मोल्स ऑफ KClO4 into 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO into 1 प्लस मोल्स ऑफ O2 into 0, तो सेम ही इक्वेशन आएगी। इससे बेटर है मैं ऑक्सीजन पे लगा देता हूं। मोल्स ऑफ KClO4 into 4, जो पहले 1 आया था, now into 4, 1 mole of this KClO4 contain 4 moles of oxygen atom। जितने भी इसके मोल्स हैं into 4 ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ KClO into 1 प्लस मोल्स ऑफ O2 into 2, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है into 1, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है into 2। क्या इतना समझ में आता है हमें? श्रुति, स्वयं, वैभव, वरद, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसके मोल्स KClO4 के, ये वेट बाय मोलार वेट रख दो, इसका वेट हमने निकाला ही है KClO का 181 बाय मोलार वेट कर दो, और O2 के मोल्स O2 का वेट आ जाएगा। करते हैं हम इसको भी सॉल्व। टू 276 by 138.5 into 1, इसके मोल्स थे हमारे पास 181 ग्राम अपॉन मोलार वेट is 90.5 into 1 plus weight of O2 upon molar weight 32 into 2। so moles of O2 को लिखा weight of O2 upon molar weight into 2 क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा into 4 है, मैंने गलत किया, into 4 आ जाएगा यहाँ पर, into 1 into 2, ठीक है। so 2 into 4 8 8 minus 2 6 into 32 by 2 weight of O2 आ गया। so 32 into 3 96 ग्राम। कुछ गलत तो नहीं है ना? ये मैं थोड़ा सा इसको मैंने गलत लिया है, 276 की जगह 277 होगा, तब वो एग्जैक्ट आएगा ना। 2 138.5 into 2 is 277, मैंने 276 ले लिया था, तो इतना चेंज कर लेना दोनों जगह। तो यहाँ पे भी 277, अब मैच करेगा सब कुछ। Sir, number of O2 into 2 क्यों ले हैं? देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल 4 into 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल into 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल into 2। ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो उसका मल्टीप्लाई करते हैं कितने एटम्स पर मॉलिक्यूल है। जितने भी मोल्स O2 के होंगे उसके डबल ऑक्सीजन एटम, जितने ही मोल KClO के होंगे into 1 ऑक्सीजन एटम, whatever the moles of KClO4 into 4 ऑक्सीजन के मोल्स। आया समझ में? into 4 into 1 into 2 क्यों किया Yes, sir. है? तो ध्यान रखना, यदि तुम्हें बैलेंसिंग दे भी दी ना, यहाँ पे बाय चांस बैलेंसिंग में तुम्हें 2 दे दिया 3 दे दिया, इस 2 का तो यूज भी नहीं आएगा। हमें पर मोल निकालना है ना, तो कोफिशिएंट है पर मोल, अभी भी O2 में 2 ही एटम है।
जनरली पीओएसी तब यूज किया जाता है ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, और हमें इन बिटवीन जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इनिशियल और फाइनल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे बेस्ड। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई। तुम्हें करना है E2। E2 करना है तुम्हें बेस्ड ऑन फैक्टर लेवल मेथड। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड इन E2, ध्यान रखना ना। और E2 के बाद करना है E8, उसको करना है तुम्हें पीओएसी से। E2 एंड E8 ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन में बताने वाला हूं बोर्ड पर। ये फैक्टर लेवल पे बेस्ड, ये पीओएसी पे बेस्ड। सेक्शन ई पार्ट 2 एक्सरसाइज 1।
चलो डिस्कस करें। Okay. E2, NX is produced by the following steps of reaction. M plus X2, पहला reaction balanced है. E1 second is also balanced. Only the third reaction is not balanced. सिर्फ third reaction को balance करना है. बाकी तो balancing है already. M plus X2, MX2. M is balanced. X है 8 तो यहाँ पे 8 into NX कर दो 4 कार्बन ऑक्सीजन चेक करो 4 2 8 8 plus 4 12 4 3 12 now reaction is balanced. चलो how much M is consumed to produce moles of NX equal to moles of M. Final product equal to initial reactant coefficient 1/1, coefficient 1/3, coefficient 8/1. So हमें relate करना है M3X, MX2, MX2, M3X, NX. जिसका next reaction में use आ रहा है. This by this coefficient, this by this, this by this. Percentage efficiency नहीं दे रखी है, assume to be 100. कुछ भी multiply नहीं करना है. चलो NX का weight हमें E2 में दे रखा है 206 ग्राम. तो इसका weight दिया है 206. molar weight NX का हो गया 23 plus 80 103. N का 28, X का दे रखा है 80, so 103. Weight of M upon molar weight of M which is given 56. ये हो गया into 8/3. इसके लिए solve कर लेना W के लिए. Number of moles weight by molar weight. So answer आएगा 2. यहाँ पर 2 बचा 4 4/3. 56 into 3 upon 4. So 42 ग्राम. Solve करने पर. सर Yes. सर ये मेथड समझ में नहीं आ रही है. मतलब क्या नहीं समझ में आया इसमें सिर्फ इतना ध्यान सर वो रखना है किसको डिवाइड करना है ये नहीं समझता. of the initial reactant coefficient of mx2 upon coefficient of this upon coefficient of this coefficient of this upon this. जितने भी रिएक्शन होंगे coefficient of product by reactant करते चले जाना है. अब सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है. सो जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है उनको रिलेट करना है, x2 को नहीं करना है, इन दोनों को करना है, N2X CO3 को नहीं करना है. बोलो अभी क्या नहीं समझ में आया. सर आपने x2 का कोएफिशिएंट को क्यों नहीं डिवाइड किया. किसका वेट दे रखा है क्वेश्चन में. मेटल का वेट पूछा है मुझसे. मुझे मेटल का वेट पूछा है तो मैं M को रिलेट करूंगा या X2 को रिलेट करूंगा बताओ. मुझे NX दिया है और इसका पूछा है तो NX को रिलेट करूंगा M को रिलेट करूंगा. मैं क्यों X2 पे जाऊंगा. Is that okay? यस सर. E2 के बाद है E8. 10 gram sample of a mixture of CaCl2 NaCl is treated with this CaCO3 CaC ये बना
मुझे इतना समझ में आ रहा है, उसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं। E8 में अच्छा क्वेश्चन है, पीओसी पे बेस्ड। सारा का सारा कैल्शियम फ्रॉम CaCl2 इज कन्वर्टिंग इनटू CaO। फाइनली मेरे पास CO बन रहा है, कैल्शियम इज कंजर्व द परसेंटेज बाय मास ऑफ CaCl2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। देखना इनिशियली वी हैव CaCl2 एंड NaCl, दोनों का मिलाकर 10 ग्राम है। सारा का सारा कैल्शियम 1 2 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू CO। इसका वेट दे रखा है मुझे 1.62 ग्राम। क्लियर? By just reading the question, we can easily predict that the whole calcium from CaCl2 is converted into CO। सारा का सारा कैल्शियम CO में गया है। बीच में 2-3 स्टेप से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो क्या है, मुझे रिएक्शन भी प्रेडिक्ट नहीं करना है। क्या? तभी हम पीओसी यूज करते हैं। आउट ऑफ 10 ग्राम, ये टोटल 10 ग्राम है, एज्यूम करो इसका x ग्राम है। POSE on calcium, moles of CaCl2 into 1 CaCl2 contain 1 calcium, moles of CaO into 1, इसमें भी 1 कैल्शियम है। यदि कहीं पे 2 होता Ca2 तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता। चलो मोल्स को लिखो वेट बाय मोलार वेट 111 into 1, वेट बाय मोलार वेट 56 into 1। x निकालते हैं हम। x का वैल्यू आ जाएगा 1.62 upon 56 into 111। If you solve this exactly, तो ये आता है 1.62 into 111 divided by 56, 3.21 ग्राम। अब परसेंटेज चाहिए CaCl2 का ओरिजिनल मिक्सचर में टोटल 10 ग्राम। परसेंटेज बाय मास, बाय डेफिनेशन mass of the CaCl2 substance 3.21 gram, total mass of the sample which is given 10 gram into 100, 32.1%। 10 ग्राम में 3.21 ग्राम में 32.1%। आया समझ में? यस सर। आदित्य, अर्चिसा, अर्चिता, आर्यन, अथर्व, क्लियर एकता? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क में थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 से दूंगा आज। अभी भी मतलब मैं सेक्शन डी तो नहीं दे पाऊंगा, उसमें लिमिटिंग एजेंट के क्वेश्चंस हैं। होमवर्क एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। up to question number 7। तुम्हें डीपीपी मिला है ना? यस सर। Yes, sir. तो डीपीपी कर रहे हो सॉल्व? नो सर। ठीक है। संडे को टेस्ट है, इसलिए मैं आज ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 14 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में। तो संडे के टेस्ट के लिए एक काम करो, तुम डीपीपी सॉल्व कर लो, इसका डिस्कशन कर लेंगे हम। ठीक है सर कौन से डीपीपी नंबर? एटॉमिक के कितने डीपीपी? डीपीपी तो मेरे पास भी नहीं। तुम देखो एटॉमिक पूरा के एटॉमिक चाहिए, ए सेक्शन 10 पूरा है। एटॉमिक। कितना? सर उसमें जितने भी डीपीपीज है ना, वो सारे एटॉमिक के एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ऑफिस जाऊंगा, मैं डीपीपी देखता हूँ, फिर ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ कितने डीपीपी तुम कर सकते हो। मुझे कोई, यदि मैं भूल जाता हूँ, बस एक बच्चा मुझे याद दिला देना, यदि मैं 2:30 तक कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ। क्लियर? मुझे एक मैसेज कर देना, सर डीपीपी में कितना करना है, मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, डिस्कशन भी होगा फिर उसका।
ठीक सर है इसकी session रिकॉर्डिंग आज जल्दी भेज देना। यार